हाय स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर चैनल मनी ट्यूटोरियल। आज के इस वीडियो क्लास का हमारा टॉपिक प्रॉब्लम रिलेटेड टू ट्रेन इन मैथमेटिक्स। जो हम एंट्रेंस एग्जाम या कॉम्पिटिटिव एग्जाम जब दे रहे होते हैं तो उसके क्वेश्चन पेपर में कई सारे क्वेश्चंस होते हैं, तो उसमें से जितने भी क्वेश्चंस हों एक हम क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हैं प्रॉब्लम रिलेटेड टू ट्रेन्स में। तो इस वाले टॉपिक में बेसिकली कैसे कैसे क्वेश्चंस होते हैं, जैसे आपने थंबनेल में तो पढ़ ही लिया होगा कि दो ट्रेन एक पैरेलल ट्रैक में रन कर रही हैं, उनका स्पीड कितना होगा, टाइम कितना होगा ओवरटेक करने में, या दो ट्रेन ऑपोजिट साइड से आ रही हैं तो कितने टाइम में वो एक दूसरे को क्रॉस करेंगी, या एक ट्रेन एक प्लेटफॉर्म या ब्रिज या टनल को कितने टाइम में क्रॉस कर देगा। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चंस हमारे पास होंगे, तो जो कि इस वीडियो क्लास में मैं आपको ये सारे के सारे लेवल सिखा दूंगा। मैं आज मैं आपको 13 क्वेश्चन जो कि बड़ा ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, वो सारे के सारे 13 क्वेश्चन मैं आपके साथ इस वीडियो में डिस्कस करता हूं, जिससे कि आपका ये टॉपिक पूरा का पूरा कवर हो जाएगा। तो क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कुछ बेसिक फॉर्मूलेज में आपको समझा देता हूं। ये फॉर्मूलेज क्या हैं? ये सारे के सारे वही सेम फॉर्मूलेज है जो हमने स्पीड टाइम एंड डिस्टेंस वाले में कर लिया। हमने इससे पहले दो पार्ट स्पीड टाइम एंड डिस्टेंस मैंने क्वेश्चंस करवाए हैं आपको, उसी के कॉन्टिन्यूएशन में है। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं इसका लिंक आपको प्रोवाइड कर दूंगा, उस वीडियो को भी आप अच्छे से एक बार पहले गो थ्रू करना। फिर भी रिवीजन के लिए मैं आपको फॉर्मूलेस कुछ बता देता हूं। स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम होता है ना ये। अब यहां से दो फॉर्मूलेस हम और बना सकते हैं। कौन कौन से? टाइम, अगर टाइम का भी आपको निकालना हो तो डिस्टेंस, ये स्पीड इसके नीचे आ जाएगा। और कभी किसी क्वेश्चन में आपको स्पीड और टाइम गिवन हो और आपको डिस्टेंस फाइंड आउट करना हो तो डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। क्लियर है ना यहां तक? तो चलो आगे और बढ़ते हैं। अब अगर किसी क्वेश्चन में आपको स्पीड किलोमीटर पर आवर में गिवन हो, स्पीड आपको किलोमीटर पर आवर में गिवन हो और आपको इस किलोमीटर पर आवर के स्पीड को कन्वर्ट करना हो मीटर पर सेकंड में, मीटर पर सेकंड में, तो आप क्या करना, स्पीड को 5/18 से मल्टीप्लाई कर लो तो आपका आ जाएगा मीटर पर सेकंड। क्लियर है? ये शॉर्टकट याद रखना। कभी आपको स्पीड किसी क्वेश्चन में मीटर पर सेकंड गिवन हो और आपने इसे कन्वर्ट करना हो किलोमीटर पर आवर के हिसाब से, तो क्या करोगे आप? स्पीड को इसका रेसिप्रोकल 18/5 से मल्टीप्लाई कर लो, आपका जो आंसर आएगा वो होगा किलोमीटर पर आवर। ये भी क्लियर है? ठीक है। और अगर कोई ट्रेन का लेंथ आपको गिवन होगा, साथ में किसी एक प्लेटफॉर्म को वो क्रॉस कर रहा है, प्लेटफॉर्म, टनल, ब्रिज को वो ट्रेन क्रॉस कर रहा है, तो टोटल डिस्टेंस निकालने के लिए रूल याद रखना, ट्रेन की लंबाई प्लस प्लेटफॉर्म या टनल या ब्रिज की लेंथ को ऐड कर लो तो टोटल डिस्टेंस निकल जाएगा। मैं भी आपको वर्बली समझा रहा हूं, जब क्वेश्चन होगा मैं आपको सब कुछ लिख के भी समझाऊंगा। ठीक है? अगर दो ट्रेन पैरेलल ट्रैक में रन कर रही हैं, पैरेलल ट्रैक में, तो उनका रिलेटिव स्पीड जो होता है, स्पीड ऑफ फर्स्ट ट्रेन माइनस स्पीड ऑफ सेकेंड ट्रेन, दोनों के स्पीड को माइनस कर लो तो आपका रिलेटिव स्पीड निकल जाएगा। अगर दो ट्रेन ऑपोजिट डायरेक्शन में रन कर रही हैं और उनका आपको रिलेटिव स्पीड निकालना हो, टोटल स्पीड, तो पहले वाले ट्रेन का स्पीड प्लस दूसरे वाले ट्रेन का स्पीड, इन दोनों को ऐड कर लो तो आपका रिलेटिव स्पीड निकल जाएगा। इस पूरे के पूरे वीडियो में इतना ही कंसेप्ट है, इन्हीं कंसेप्ट को यूज कर हम सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। और फर्दर टाइम वेस्ट करने से बढ़िया हम स्टार्ट करते हैं डायरेक्ट फर्स्ट क्वेश्चन से। जैसे जैसे जो फॉर्मूला यूज होगा मैं आपको हर क्वेश्चन में नोट डाउन कराता हुआ चलूंगा मैं। तो स्टार्ट करते हैं आज का हम पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे। एट एन एवरेज ऑफ 80 किलोमीटर पर आवर शताब्दी एक्सप्रेस रीचेस रांची फ्रॉम कोलकाता इन 7 आवर्स। 80 के स्पीड से गाड़ी दौड़ रही है, 7 घंटे में वो एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन पहुंच जाती है, 7 घंटे में। द डिस्टेंस बिटवीन कोलकाता एंड रांची इज व्हाट? तो कलकत्ता से लेकर रांची तक का क्या डिस्टेंस है? डिस्टेंस पूछ रहा है, ठीक है, टाइम आपको गिवन है और स्पीड आपको गिवन है। देखो कितना सिंपल क्वेश्चन है, मैंने फर्स्ट क्वेश्चन बिल्कुल बेसिक से उठाया इसको मैंने, तो थोड़ा कॉन्फिडेंस बढ़े और हमें मजा भी आए करने में ये, पर ये एग्जाम का ही क्वेश्चन नहीं है।
हमें पूछ रहा क्या इसमें, डिस्टेंस। तो डिस्टेंस का फॉर्मूला मैंने क्या बताया था, स्पीड इनटू टाइम। स्पीड कितना था, 80 की स्पीड से गाड़ी चल रही है और टाइम कितना लगा 7, तो ये कितना हुआ 560 और साथ में लिख लो किलोमीटर। सिंपल था ना ये। स्पीड को हमने क्या किया, टाइम से मल्टीप्लाई कर दो, डिस्टेंस हमारे पास आ गया। बहुत ही ज्यादा इजी क्वेश्चन है, एग्जाम का क्वेश्चन है पर ये। क्लियर? चलो बढ़ते हैं, मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। सेकंड क्वेश्चन में, टू कवर अ सर्टेन डिस्टेंस विद अ स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर पर आवर अ ट्रेन टेक 15 आवर्स। किसी एक पर्टिकुलर डिस्टेंस को कवर करने के लिए, तो डिस्टेंस नहीं मालूम, कुछ डिस्टेंस को कवर करने के लिए गाड़ी 60 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से दौड़ रही है। ठीक है, 60 की स्पीड मेंटेन किया हुआ गाड़ी ने, और उसको कवर करने में 15 घंटे लग जाते हैं, 15 घंटे। इफ इट कवर द सेम डिस्टेंस इन 12 आवर्स, अगर उसी सेम डिस्टेंस को 12 घंटे में कवर करना हो, व्हाट विल बी इट्स स्पीड, तो स्पीड कितना होगा। उसी पूरे के पूरे जर्नी को 15 की जगह 12 घंटे में तय करना हो तो स्पीड कितना होगा। ऑब्वियस ही बात है, स्पीड तो इंक्रीज करना पड़ेगा ना, तो वो स्पीड कितना होगा ये कैलकुलेट करना है। जल्दी से फटाफट कैलकुलेट करते हैं। पहले देखो, हमें ना डिस्टेंस नहीं मालूम पहले, तो डिस्टेंस कैसे निकालते हैं, स्पीड इनटू टाइम, यही होता है ना। स्पीड हमारी कितनी थी पहले 60 की, और टाइम कितना ले रहे थे 15, तो डिस्टेंस कितना पता लगा हमें 900 किलोमीटर। तो डिस्टेंस तो हमें पता लग गया 900 किलोमीटर। इसी 900 किलोमीटर के डिस्टेंस को कवर करने के लिए अब कितना टाइम चाहिए हमें, 12 घंटे को यूज करना है। तो स्पीड कितना हुआ, तो न्यू स्पीड डिस्टेंस बाय टाइम, यही होता है। डिस्टेंस कितना हमारा 900 और टाइम कितना बता रहा है वो 12। जल्दी से इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। तो ये 12, ये आ जाएगा पहले 3 से 4, 300, 300 बाई 4 150, 75 किलोमीटर पर आवर। क्लियर है ना। 900 को हमने 12 से डिवाइड कर लिया, तो न्यू स्पीड हमें मिल गया 75 किलोमीटर पर आवर, है ना ऑप्शन में ये, उसको टिक कर लेते हैं। समझ आ गया क्वेश्चन, ये बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन था, फर्स्ट और सेकंड ये। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 बड़ा इंपॉर्टेंट है ये। चलो बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 ये कह रहा है, देखो, अ ट्रेन कवर 60 किलोमीटर एट अ यूनिफॉर्म स्पीड। ठीक है, 60 किलोमीटर को कवर कर रहा है। ठीक है, तो डिस्टेंस हमें गिवन है, डिस्टेंस 60 किलोमीटर है। इफ द स्पीड हैड बीन 8 किलोमीटर पर आवर मोर, जो भी इसकी इनिशियल स्पीड थी वो तो नहीं पता हमें, अगर हम स्पीड को 8 किलोमीटर पर आवर से इंक्रीज कर देते हैं, स्पीड पहले हमें नहीं पता, उस स्पीड को अगर हम 8 किलोमीटर से इंक्रीज करते हैं, इट वुड हैव टेक 10 आवर लेस फॉर द सेम जर्नी। तो जो डिफरेंशियल टाइम है ना, जो टाइम में जो फर्क आ जाएगा, 10 घंटे का फर्क आ जाएगा। हमारी जो ओरिजिनल स्पीड थी, उसी स्पीड से हम 60 किलोमीटर के डिस्टेंस को कवर कर रहे हैं। अब हम क्या कर रहे हैं, ट्रेन के स्पीड को 8 किलोमीटर पर आवर से इंक्रीज कर रहे हैं। अगर स्पीड इंक्रीज होगा तो टाइम तो रिड्यूस होना है ना। अगर स्पीड हम 8 किलोमीटर पर आवर से इंक्रीज करते हैं, 10 घंटे का फर्क आ जाएगा, 10 घंटे हमारे बच जाएंगे, सेव हो जाएगा। तो व्हाट इज द स्पीड ऑफ अ ट्रेन इन किलोमीटर पर आवर, तो बताओ स्पीड कितना हुआ उसका। स्पीड नहीं मालूम, तो इस टाइप के क्वेश्चन में, क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है ये, लेट स्पीड, ओरिजिनल स्पीड इक्वल टू बेसिकली x मान लो, x किलोमीटर पर आवर। ठीक है, अच्छा, अब डिस्टेंस तो हमें गिवन था, डिस्टेंस कितना है 60 किलोमीटर। टाइम निकालना यहां से हमें, टाइम का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस बाई स्पीड, यही होता है। पहले हम x की स्पीड से अपने ट्रेन को चला रहे हैं, ठीक है, और डिस्टेंस कवर करना है 60, तो कितना टाइम लगता, टाइम लगता 60 बाई x। सही है। अब न्यू टाइम फिर से वही डिस्टेंस बाई टाइम, डिस्टेंस तो बाई 60 है, पर स्पीड कितना है, स्पीड जो आपकी इनिशियल स्पीड थी उसमें आप 8 किलोमीटर पर आवर से और तेज गाड़ी चला रहे हो, तो न्यू स्पीड कितनी बनी हमारी, x प्लस 8। क्लियर है ये वाला पार्ट भी। पहले जो हमारा टाइम लग रहा था वो लग रहा था 60 बाई x। ट्रेन की स्पीड को हमने बढ़ा दिया, ट्रेन की स्पीड पहले x था ना, हमने उसको क्या कर दिया, x प्लस 8 बना दिया। ट्रेन की स्पीड को इंक्रीज करने की वजह से, ट्रेन की स्पीड को इंक्रीज करने की वजह से 10 घंटे का फर्क पता पड़ गया, 10 घंटा। ये भी टाइम है और ये भी टाइम है। इस वाले टाइम और इस वाले टाइम का जो डिफरेंस है वो है 10 आवर्स। यही गिवन है ना क्वेश्चन में, कि पहले जो टाइम लगता था, अब स्पीड इंक्रीज करने से जो टाइम लगेगा, उन दोनों का गैप जो है 10 आवर्स का है। ठीक है, हमने इक्वेशन तो बना दिया।
अब आगे कैसे सॉल्व करेंगे इसको? हमारे पास दो मेथड है इसको सॉल्व करने के। एक तो है हमारा ट्रेडिशनल मेथड, वो क्या है? पहले इसको इनटू करके ऐसे एलसीएम लो, एलसीएम लेने के बाद क्रॉस मल्टीप्लाई करो, क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद सारे टर्म को एक तरफ लेकर आओ, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाओ, मिडिल टर्म को ब्रेक करो, फिर एक्स की वैल्यू निकालो, क्वेश्चन खत्म करो। इतना टाइम है हमारे पास? ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम और ये एंट्रेंस एग्जाम में टाइम बड़ा प्रीशियस होता है, इन सब में टाइम वेस्ट नहीं कर सकते। इस क्वेश्चन को जल्दी से कैसे सॉल्व करेंगे हम? हिट एंड ट्रायल मेथड। हिट एंड ट्रायल मेथड क्या होता है? जो आपके पास चार ऑप्शंस हैं, जल्दी से फटाफट उसको पुट करके देखो कि क्या आपका ऑप्शन ठीक बनता है। इससे जल्दी क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो सकता। क्लियर है? चलो, पहला ऑप्शन क्या आपके पास? 4 है, 4 पुट करके देखो यहां पर एक बार। 60 को हम 4 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा? 15। ठीक है, 60 को 4 + 8 12, 60 को 12 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा? 5, और 15 और 5 का डिफरेंस कितना होता है? 10। तो तुक्के वाली बात है कि पहला जो ऑप्शन है वही सही निकल गया। क्लियर है? अगर पहला सही निकलता तो सेकंड को पुट करते, थर्ड को पुट करते। तो जल्दी से अगर आप करोगे ना, आपका काम जल्दी हो जाएगा। अगर आप ट्रेडिशनल मेथड से करोगे, आपका काम बहुत लंबा हो जाएगा। उससे बेटर तो यही है कि हिट एंड ट्रायल मेथड। क्लियर? समझ आ रहा है आपको? चलो, अब मूव करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 ये कह रहा है, a 135 मीटर लॉन्ग ट्रेन क्रॉसेस a 145 लॉन्ग और 145 मीटर लॉन्ग प्लेटफॉर्म इन 14 सेकेंड। अब मेन क्वेश्चन स्टार्ट हो गए हैं ट्रेन के। ट्रेन की लंबाई 135 मीटर है, प्लेटफॉर्म की लंबाई 145 मीटर है, और कितने टाइम में वो क्रॉस कर रहा है? 14 सेकेंड में वो क्रॉस हो जाता है। ट्रेन और प्लेटफॉर्म दोनों को क्रॉस करके आगे निकल गया वो। फाइंड द स्पीड ऑफ द ट्रेन इन किलोमीटर पर आवर। पर हाँ, स्पीड किस में पूछ लिया? किलोमीटर पर आवर में पूछ लिया। वो जो आपको ट्रेन की लंबाई और प्लेटफॉर्म का जो लेंथ है वो आपको गिवन है मीटर्स में, टाइम आपको गिवन है सेकेंड्स में। तो जो हम स्पीड निकालेंगे वो किस में निकलेगा? वो ऑब्वियसली वो मीटर पर सेकंड में निकलेगा। पर आपको जो आंसर है मीटर पर सेकंड में नहीं चाहिए, आपको चाहिए किलोमीटर पर आवर में। उसको भी हम कन्वर्ट कर लेंगे लास्ट में 18/5 से मल्टीप्लाई करके। ठीक है, अब मैं आपको समझाता हूँ। देखो, ये है ट्रेन, ट्रेन की लंबाई है हमारे पास 135 मीटर। यहाँ है ये प्लेटफॉर्म। ठीक है, प्लेटफॉर्म है हमारे पास 145 मीटर का, यही है ना। अब ट्रेन को क्या करना है? इस प्लेटफॉर्म को क्रॉस करके, ये रहा, इसे क्रॉस कर कर आगे निकलना है। प्लेटफॉर्म को क्रॉस कर कर आगे निकलना, दैट मीन्स इस एक पर्टिकुलर पॉइंट से इस पूरे के पूरे ट्रेन को आगे गुजरना है। तो ऐसे टाइप के क्वेश्चंस में कभी भी ये प्लेटफॉर्म का लेंथ बता दे, टनल का लंबाई, टनल, ठीक है, टनल की लंबाई, ब्रिज की लंबाई आ जाए, तो उस केस में ये जो टोटल डिस्टेंस होता है, टोटल डिस्टेंस ऑलवेज इक्वल टू लेंथ ऑफ अ ट्रेन प्लस लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म, ये याद रखना। ठीक है, तो इन दोनों को हम ऐड करते हैं तो ये हो गया 280 मीटर। ये 280 मीटर का जो फासला है, जो गैप है, इसे कितने सेकंड में पूरा कर रहा है? वो 14 सेकंड में। टाइम हमें गिवन है 14 सेकंड। तो स्पीड कितना हुआ? स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन में टाइम। तो डिस्टेंस हमारे पास 280, टाइम है 14। इन दोनों को मैं डिवाइड करता हूं तो ये आ जाएगा मेरा 20 मीटर पर सेकेंड। क्लियर? इसमें तो मुझे आंसर चाहिए ही नहीं, मेरे को तो चाहिए किलोमीटर पर आवर्स में। तो क्या करेंगे? इस 20 को किलोमीटर पर आवर में कभी भी कन्वर्ट करना हो, 18/5 जरूर अप्लाई करना। क्लियर है ना ये भी? तो इसको से डिवाइड करता हूं 4, 36, 72 किलोमीटर पर आवर। समझ आ गया क्वेश्चन आपको? क्लियर है ना? तो इसी से रिलेटेड हम और भी क्वेश्चंस करेंगे, आपका देखो और अच्छे से कंसेप्ट क्लियर होता जाएगा ये। ठीक है, चलो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5, फिफ्थ क्वेश्चन ये कह रहा है, 100 मीटर लॉन्ग ट्रेन इज गोइंग एट अ स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, 100 मीटर लंबी एक ट्रेन है, वो कितने की स्पीड से? 60 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से दौड़ रही है वो। इट विल क्रॉस 140 मीटर लॉन्ग रेलवे ब्रिज इन व्हाट टाइम? ब्रिज की लंबाई दे दी 140 मीटर, कितने टाइम में उस ब्रिज को वो ट्रेन क्रॉस कर देगी? यही तो सेम क्वेश्चन था वो। इस बार हमें स्पीड गिवन है, टाइम पूछ लिया। देखो, ये मिलते जुलते क्वेश्चन है सारे के सारे, करेंगे हम उसी तरीके से। ये हमारे पास ट्रेन की जो लेंथ है वो है 100 मीटर। ये जो ब्रिज है, ब्रिज
ब्रिज कितना है, ये ब्रिज है 140 मीटर, ठीक है। इसे क्रॉस करके ट्रेन को इस लाइन से आगे निकलना है, तो टोटल डिस्टेंस कितना हुआ, 100 प्लस 140 240 मीटर्स। इन दोनों को हमेशा ऐड कर लें तो टोटल लेंथ या टोटल डिस्टेंस आपको पता लग जाएगा, 240 मीटर। इस बार हमें स्पीड गिवन है, स्पीड किस में गिवन है, वो स्पीड गिवन है 60 किलोमीटर पर आवर, 60 किलोमीटर पर आवर। अब एक प्रॉब्लम होगी ना, क्या प्रॉब्लम है इसमें, ये मीटर सेकंड में कन्वर्ट करना पड़ेगा पहले इसको। तो किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कैसे कन्वर्ट करा जाता है, इंटू 5/18। क्लियर, ठीक है। अभी मैं कैलकुलेट नहीं कर रहा इसको। अब क्वेश्चन में हमें क्या निकालना था, क्वेश्चन में हमें चाहिए था टाइम, और टाइम इक्वल टू डिस्टेंस बाय स्पीड, यही है ना फॉर्मूला। डिस्टेंस है हमारे पास 240 और स्पीड है 60 इंटू 5/18। इसको सॉल्व कर लेते हैं हम जल्दी से। ये पूरा का पूरा कटा 4 में, तो 4, ये नीचे वाला 18 ऊपर चला जाएगा, डिवाइड बाई 5, ये भी सिंपल। अच्छा 18 18 36 72, 72 को हम 5 से अगर डिवाइड करते हैं तो कितना आएगा, ये आ जाएगा 14.4 सेकेंड। है ऑप्शन में, ये ऑप्शन में बिल्कुल है 14.4, टिक कर लो आंसर को। ये समझ आ गया क्वेश्चन, इजी था ना क्वेश्चन नहीं, ठीक है। चलो मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6, a 120 मीटर लॉन्ग ट्रेन इज रनिंग एट अ स्पीड ऑफ 90 किलोमीटर पर आवर। 120 मीटर लंबी ट्रेन है और 90 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से वो दौड़ रही है। इट विल क्रॉस अ रेलवे प्लेटफॉर्म 230 मीटर लॉन्ग इन हाउ मच सेकेंड। अच्छा फिर से वही हो गया, रेलवे प्लेटफॉर्म को क्रॉस करना, उसकी लंबाई 230 मीटर है, तो कितना टाइम लगेगा। बस ये क्वेश्चन मैंने जानबूझ के दोबारा आपको दिया कि आपकी प्रैक्टिस और अच्छे से हो जाए, क्योंकि एग्जाम में कई बार रिपीट हो जाते हैं सेम क्वेश्चन से। तो दोबारा करते हैं। 120 मीटर तो लॉन्ग ट्रेन है, ट्रेन 120 मीटर, और प्लेटफॉर्म जो है जिसे वो क्रॉस करना है, प्लेटफॉर्म की लंबाई है 230। प्लेटफॉर्म को क्रॉस करके ट्रेन को आगे बढ़ना है, आगे गुजरना है। तो टोटल डिस्टेंस कितना हो गया, 120 प्लस 230, ये हो गया 350 मीटर्स। क्लियर यहां तक। और हमें स्पीड गिवन है 90 किलोमीटर, स्पीड 90 किलोमीटर पर आवर। मुझे पर आवर नहीं चाहिए, मुझे मीटर पर सेकंड के हिसाब से कन्वर्ट करना है, क्योंकि ये भी तो मीटर है। तो इसी में फटाफट कर लेते ना, 5/18। ये बड़ा इजीली 18 और 90 कट जाएगा। किस पे कटेगा, ये कटेगा 5 पे, 5 इंटू 5 25। तो स्पीड आ गया 25 मीटर पर सेकेंड का। डिस्टेंस आपको मालूम है, स्पीड हमने निकाल लिया। क्या पूछ रहा है, टाइम पूछ रहा है आपसे, टाइम भी निकाल देते हैं। टाइम क्या होता है, डिस्टेंस बाई स्पीड। डिस्टेंस है 350, स्पीड है 25, तो करेंगे तो उसको 14 सेकेंड कंप्लीट डिवाइड हो जाएगा। है इजी क्वेश्चन। 3 क्वेश्चन अभी हमने किया बैक टू बैक, और तीनों के तीनों सेम लेवल के क्वेश्चंस थे, ठीक है, फिगर चेंज था बस। तो इजी क्वेश्चंस थे। तो इसी के आगे और कंटिन्यू करते हुए क्वेश्चन नंबर 7। कोई भी क्वेश्चन ना मुश्किल जितना मर्जी हो, अगर वो हमें अच्छे से समझ आ जाता है फिर वो इजी हो जाता है। अगर यही क्वेश्चन का कंसेप्ट हमें नहीं पता तो यही हमें मुश्किल लग रहा होता। यही होता है ना साइकोलॉजिकल रीजन इसका ही, ठीक है। हमें समझ आ रहा है इसलिए क्वेश्चन ईजी है। चलो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। रीड आउट कर लो आप 7th क्वेश्चन क्या कह रहा है। 7th क्वेश्चन ये कह रहा है, अ 50 मीटर लॉन्ग ट्रेन पासस ओवर अ ब्रिज एट अ स्पीड ऑफ 30 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, 50 मीटर ही है वो ट्रेन की लंबाई, 30 किलोमीटर के स्पीड से वो गाड़ी एक ब्रिज को क्रॉस कर रही है। इफ इट टेक 36 सेकेंड टू क्रॉस द ब्रिज, ब्रिज को क्रॉस करने में 36 सेकेंड लग जाते हैं उसको। व्हाट इज द लेंथ ऑफ ब्रिज, देखो कितना बढ़िया क्वेश्चन नहीं है। व्हाट इज द लेंथ ऑफ ब्रिज, ब्रिज की लंबाई पूछ रहा है इस बार। ये रहा ट्रेन, ट्रेन की लंबाई कितनी है 50 मीटर। ये रहा ब्रिज, ब्रिज की आपको डिस्टेंस जो है लंबाई है वो आपको नहीं पता, तो x हो गया। इस ट्रेन ने इस ब्रिज को क्रॉस करके आगे जाना है, यही है ना क्वेश्चन। तो डिस्टेंस कितना बना टोटल 50 प्लस x, कंसेप्ट हमारा वही रहेगा, टोटल डिस्टेंस 50 प्लस x। ये ब्रिज की लंबाई को मैंने x मान लिया, ठीक है। स्पीड कितना बता रहा है क्वेश्चन में, स्पीड है 30 किलोमीटर पर आवर। फिर से सेम कंसेप्ट, 30 किलोमीटर पर आवर है ये, हम इसको कन्वर्ट कर लेते हैं मीटर पर सेकेंड्स में। क्लियर है, अभी प्रॉपर मैं कैलकुलेशन नहीं कर रहा इसको, आगे और देख लेंगे। स्पीड हो गया। अब उसमें टाइम कितना गिवन हमें, टाइम हमें गिवन है, कितना गिवन है टाइम 36 सेकेंड्स,
ठीक है, अब हम इसका फॉर्मूला बनाते हैं। फॉर्मूला कैसे बनेगा? टाइम इक्वल टू डिस्टेंस बाय स्पीड, यही होता है। अब हम सारी वैल्यूज इसमें मैं पुट कर देता हूं मैं। अब टाइम की जगह 36, डिस्टेंस है 50 प्लस एक्स और स्पीड है 30 इंटू 5/18। चलो पहले अब यहीं पे चलो काटना स्टार्ट करते हैं इसको। ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 5, ये 3 ऊपर चला जाएगा, ये 36, 50 प्लस एक्स 25 इंटू 3। क्लियर है ना ये? अब ये 3 और 36 कटेगा, ये आ जाएगा 12। 25 को हम 12 से क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 25 इंटू 12 300 हो गया। 300 इक्वल टू 50 प्लस एक्स, तो इम्प्लाइज एक्स की वैल्यू कितनी आई यहाँ से? 50 हम लेफ्ट साइड में ले जाएंगे तो माइनस हो जाएगा ना, 300 में से 50 माइनस कर लो तो x आ गया 250 मीटर। तो ये जो ब्रिज था, ब्रिज की लंबाई जिसको हमने x माना था, वो x आ गया हमारा 250 मीटर्स। क्लियर है? बस वही फॉर्मूला हमने यूज किया, फॉर्मूले में सारी वैल्यूज पुट करी, काटा पीटी किया, कैलकुलेशन किया, फाइनल आंसर x इक्वल टू 250। ठीक है ना? कैलकुलेशन में जो टाइम लगेगा, पर उसको थोड़ा स्पीडली करना, समझाने में मेरे को टाइम लगता है, पर आप प्रैक्टिस कर लोगे तो आपको इतना टाइम नहीं लगेगा, जल्दी कर दोगे। पर हाँ, कंसेप्ट मत छोड़ देना, कंसेप्ट हमारा वही बिल्कुल सेम रहेगा, उसी कंसेप्ट पे ही सारे क्वेश्चंस हमारे कंप्लीट होंगे आज के। ठीक है, चलो मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8th क्वेश्चन, a train running at a speed of 90 km/h crosses a platform double its length। ट्रेन की जो लंबाई थी उससे डबल लेंथ था प्लेटफॉर्म का। ये ट्रेन है, ट्रेन अगर मेरा x है तो इसकी लंबाई कितनी है प्लेटफॉर्म की? 2x है, डबल है लेंथ इसका ही। ठीक है, अ ट्रेन रनिंग एट अ स्पीड ऑफ 90 km/h क्रॉसेस अ प्लेटफॉर्म डबल इट्स लेंथ इन 36 सेकेंड। ठीक है, स्पीड भी गिवन है, टाइम भी गिवन है। व्हाट इज द लेंथ ऑफ अ प्लेटफॉर्म इन मीटर्स? इन मीटर्स में चाहिए लेंथ ऑफ अ प्लेटफॉर्म इन मीटर्स। इसको मैं x मान लेता हूं, लेंथ ऑफ अ ट्रेन को। जो भी लेंथ ऑफ अ ट्रेन है उसका डबल है लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म, डबल, तो ये 2x हो गया। तो बताओ टोटल डिस्टेंस कितना हुआ? x प्लस 2x, x प्लस 2x बना हमारा 3x। स्पीड कितना गिवन है क्वेश्चन में? स्पीड हमें गिवन है 90 km/h। हम क्या करेंगे इसको? 5/18 कर लेते हैं इसको, तो ये आ गया 5, 5 5 25 मीटर पर सेकेंड की स्पीड है। कितना टाइम लगा इसे क्रॉस करने में? टाइम गिवन है 36 सेकेंड। ये भी क्लियर? अब फॉर्मूला क्या होता है? टाइम इक्वल टू डिस्टेंस बाय स्पीड, यही है ना फॉर्मूला। वैल्यू पुट करते हैं, टाइम की प्लेस में मैं लिख लेता हूं 36, डिस्टेंस है मेरा 3x और स्पीड है 25। अब इसको सॉल्व ही तो करना है, बहुत सिंपल है। पहले 3 को 36 से कैंसिल करते हैं, 12 आएगा, है सिंपल। 25 को 12 से क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, यहां कर देता हूं, तो x इक्वल टू 25 इंटू 12 करेंगे तो x इक्वल टू आ गया 250 और 50 300। तो लेंथ ऑफ अ ट्रेन था ना मेरा x, ब्रिज नहीं था। लेंथ ऑफ अ ट्रेन तो देखो यहां से आ गया 300, क्लियर। और इसकी लंबाई तो डबल थी ना, डबल, तो 300 का डबल कितना हुआ? 600। तो प्लेटफॉर्म की लंबाई आ गई 600। समझ आया? इजी क्वेश्चन है ना ये भी। तो इन दोनों का मैं लेंथ नहीं पता था, ट्रेन की लंबाई से डबल था प्लेटफॉर्म, तो इसको अगर हम x मानेंगे तो ये हमारा 2x हो जाएगा। और बाकी उसी सेम कंसेप्ट के हिसाब से क्वेश्चंस हम सॉल्व कर देंगे इसको। क्लियर है? ठीक है, मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9, 9th क्वेश्चन, फाइंड द टाइम टेकन बाय अ ट्रेन। टाइम निकालना इस बार। फाइंड द टाइम टेकन बाय अ ट्रेन 150 मीटर लॉन्ग रनिंग एट 50 km/h इन क्रॉसिंग ए इलेक्ट्रिक पोल। इस बार पोल को क्रॉस करना है, पोल। बहुत ही ज्यादा सिंपल है ये। फाइंड द टाइम टेकन, टाइम तो हमें निकालना है, टाइम तो हमें फाइंड करना है। 150 मीटर लॉन्ग ट्रेन है, ट्रेन 150 मीटर, आगे ब्रिज या टनल या कुछ और नहीं है वहां पर, प्लेटफॉर्म, सीधा एक पोल है, इलेक्ट्रिक पोल। इस पोल को क्रॉस करना है इसको, बस पोल हो या स्टैंडिंग मैन हो या कोई ऑब्जेक्ट हो, उसको क्रॉस करना है। तो डिस्टेंस तो सिर्फ 150 ही रहेगा यहां पर, ठीक है ना, डिस्टेंस 150 रहेगा। ये हमारा पोल है, इस पोल को क्रॉस करना है इसको, तो डिस्टेंस तो 150 मीटर ही रहेगा। और टाइम कितना लगा इसको पार करने में?
रनिंग एट टाइम ही हमें फाइंड आउट करना है। रनिंग एट 50 किलोमीटर पर आवर, स्पीड गिवन है 54 किलोमीटर पर आवर। हमें पर आवर नहीं चाहिए, किलोमीटर पर आवर नहीं, हमें तो मीटर पर सेकंड चाहिए, क्योंकि ये मीटर में गिवन है ना यहाँ पर। ये तो मीटर पर सेकंड के लिए अगेन 5/18, 18 3 जा 54, 3 इंटू 5 कितना हुआ 15, तो स्पीड बना 15 मीटर पर सेकेंड। डिस्टेंस हमें पता है, स्पीड हमने निकाल लिया। अब क्या रह गया, अब रह गया हमारा टाइम। तो टाइम का फॉर्मूला सेम, वही सेम चलता हुआ रहा। देखो बस बेसिक कंसेप्ट को पकड़े रहो, सारे क्वेश्चन आपसे क्लियर हो जाएंगे। तो डिस्टेंस है हमारा 150 और ये है 15, तो टाइम लग गया 10 सेकेंड। है ऑप्शन में ना आंसर ये, बस बिल्कुल ठीक है हमारा आंसर ये। समझ आ गया, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था। पोल को पार करने के लिए सिर्फ जो ट्रेन की लंबाई होती है वही हमारा डिस्टेंस होता है, इसको ध्यान रखना आप ये, ठीक है। चलो मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। 10th क्वेश्चन रीड आउट कर लो आप। 10th क्वेश्चन ये कह रहा है, अ ट्रेन ट्रैवलिंग एट 54 किलोमीटर पर आवर, स्पीड गिवन है, ट्रेन ट्रैवलिंग एट 54 किलोमीटर पर आवर क्रॉसेस अ 600 मीटर लॉन्ग टनल। अच्छा, ट्रेन और फिर आगे टनल, टनल की लंबाई कितनी है, टनल है वो 600 मीटर, ट्रेन की लंबाई मुझे नहीं मालूम, टनल है 600 मीटर लॉन्ग इन 1 मिनट, और टाइम कितना गिवन है, टाइम है 1 मिनट। 1 मिनट का मतलब कितना होता है 60 सेकेंड। 60 सेकेंड में ये ट्रेन प्लस ये टनल, इन दोनों को क्रॉस करके आगे की तरफ चला गया, ठीक है। 60 सेकेंड्स में हमें क्या करना है, What is the length of a train? हमें ट्रेन की लंबाई निकालनी है। ट्रेन की लंबाई को x मान लेते हैं, ठीक है। पीछे हमने 2 क्वेश्चन पहले किया था ना, ट्रेन की लंबाई पता थी, हमें प्लेटफॉर्म की लंबाई निकालना था। यहाँ पर उसने टनल की लंबाई दे दी और आपसे ट्रेन की लंबाई पूछ रहा है वो, तो कैसे निकालेंगे, देखो डिस्टेंस x प्लस 600, ये भी क्लियर। टाइम हमें पता है, और स्पीड के बारे में क्या बता रहा था वो, स्पीड हमें गिवन है 54 किलोमीटर पर आवर, और हमें क्या करना है 5/18 किलोमीटर पर आवर गिवन है, हमें चाहिए मीटर और सेकंड्स में, मीटर और सेकंड में, तो 5/18 कर लेते हैं इसको। ये भी क्लियर। इसको हम कैंसिलेशन करते हैं, 18 3 और ये हो गया 15, स्पीड आ गया 15 मीटर पर सेकेंड। यहां तक तो मुझे लग रहा है कि आपको सब कुछ समझ आ रहा है। और 1 मिनट आप फटाफट जल्दी से वीडियो पॉज करो और जल्दी खत्म कर दो उसको, जल्दी स्पीड से फटाफट निकालो x की वैल्यू। स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम, जैसे मर्जी यूज कर सकते हैं। 15 डिस्टेंस है x प्लस 600 और टाइम कितना है, टाइम है 60 सेकेंड। 60 को क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेता हूं, ये बना 900, 900 इक्वल टू x प्लस 600, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 300 मीटर। तो ट्रेन की लंबाई जो है वो 300 मीटर है। क्लियर, समझ आ गया आपको। ये भी इजी क्वेश्चन था। देखो सारे के सारे क्वेश्चन सेम उसी पैटर्न पे चल रहे हैं, ठीक है। चलो और 3 क्वेश्चंस रह गए, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। ये रहा आपके स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 11। 2 ट्रेन्स ट्रैवलिंग इन ऑपोजिट डायरेक्शन क्रॉसेस ईच अदर इन 25 सेकेंड्स। 2 ट्रेन है, 2 ट्रेन आपस में एक दूसरे को 25 सेकेंड में क्रॉस कर रही है, और ये दोनों के दोनों ट्रेन ऑपोजिट डायरेक्शन में रन कर रही है। सबसे पहले एक ट्रेन यूं है और दूसरा ट्रेन यूं, ठीक है, ऑपोजिट डायरेक्शन में दोनों रन कर रही है, और एक दूसरे को 25 सेकेंड्स में वो क्रॉस कर रही है। इफ द लेंथ ऑफ बोथ द ट्रेन्स आर 250 मीटर ईच, इसकी लेंथ 250 मीटर्स, इस ट्रेन की लेंथ 250 मीटर्स, दोनों की लेंथ हमें गिवन है 250। द स्पीड ऑफ वन ऑफ द ट्रेन इज 45 किलोमीटर पर आवर, इसकी स्पीड 45 किलोमीटर पर आवर है पहले वाले ट्रेन की, ठीक है। व्हाट वुड बी द स्पीड ऑफ द अदर ट्रेन, इसकी स्पीड कितनी है, यह फाइंड आउट करना है। बड़ा इंपॉर्टेंट लेवल का क्वेश्चन है। 2 ट्रेन ऑपोजिट डायरेक्शन में रन कर रही है या 2 ट्रेन सेम डायरेक्शन में रन कर रही है, इस टाइप के क्वेश्चन बड़े इंपॉर्टेंट है। एक कंसेप्ट फटाफट समझना आप, 2 ट्रेन अगर कभी भी ऑपोजिट डायरेक्शन में रन करती हैं तो हमारा जो रिलेटिव स्पीड होता है, रिलेटिव स्पीड वो क्या होता है, स्पीड ऑफ फर्स्ट ट्रेन प्लस स्पीड ऑफ सेकेंड ट्रेन। इसको जरूर याद रखना,
ठीक है, अगर दो ट्रेन पैरेलल ट्रैक पे सेम डायरेक्शन में रन कर रही है तो उस केस में हमारा रिलेटिव स्पीड फास्टर ट्रेन की स्पीड माइनस स्लोवर ट्रेन की स्पीड होता है। ये दो पॉइंट को आप जल्दी से नोट डाउन करके रखना, ये काम आएगा आने वाले क्वेश्चंस में भी। ठीक है, चलो मैं बढ़ता हूं आगे। सबसे पहले तो टोटल डिस्टेंस कितना हुआ? टोटल डिस्टेंस 250 प्लस 250, ये बना 500 मीटर। क्लियर? टाइम कितना लग रहा था इन दोनों ट्रेन को एक दूसरे को क्रॉस करने में? टाइम लग रहा था 25 सेकेंड। तो क्या इसको यूज करके हम स्पीड निकाल सकते हैं? निकाल सकते हैं ना। तो स्पीड इक्वल टू होता है डिस्टेंस बाई टाइम। डिस्टेंस है 500 और ये टाइम है 25। इन दोनों को अगर मैं डिवाइड करता हूं तो ये आ गया 20 मीटर पर सेकेंड। क्लियर? ये वाला स्पीड किलोमीटर पर आवर में है और अभी हमने जो टोटल स्पीड निकाला दोनों ट्रेन का मिलाकर वो है 20 मीटर पर सेकेंड। मीटर पर सेकेंड है, इसे किस में कन्वर्ट करेंगे हम? सबसे पहले किलोमीटर पर आवर में, है ना। वो कैसे करते हैं आपको समझा रखा है, सिंपल ट्रिक। मीटर को कभी किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करना हो आप 18/5 से मल्टीप्लाई कर लो। तो 20 इंटू 18/5, 5 से काटेंगे 4, 4 इंटू 18, 72 किलोमीटर पर आवर। ये है क्या वैसे ही? ये है हमारा टोटल स्पीड, पहले ट्रेन की स्पीड और दूसरे ट्रेन की स्पीड। यह आ गया 72। यहां लिखता हूं दोबारा एक बार में। रिलेटिव स्पीड इक्वल टू स्पीड ऑफ फर्स्ट ट्रेन प्लस स्पीड ऑफ सेकेंड ट्रेन। ये कब अप्लाई करना है? जब दो ट्रेन ऑपोजिट डायरेक्शन में रन कर रहे हो तो S1 प्लस S2 आता है। ये टोटल स्पीड हमने कितना निकाल लिया? 72। पहले ट्रेन की स्पीड 45, हमें निकालना है सेकेंड ट्रेन की स्पीड कितनी है। ये सब आप एग्जाम में करके मत देखना, जल्दी फटाफट मेंटल कैलकुलेशन करना, ठीक है ना, टाइम सेव करते हुए चलो। तो बताओ S2 कितना हुआ? यहां से 72 में से 45 माइनस कर लो तो कितना बचा? 27 किलोमीटर पर आवर। क्लियर है? इजी लगा क्वेश्चन? ठीक है, मेन फॉर्मूला जो था उसको आप जरूर नोट डाउन करके रखना, उसके अकॉर्डिंग फटाफट क्वेश्चन सॉल्व हो गया। ठीक है, चलो बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। 12th क्वेश्चन क्या कह रहे हैं? 120 मीटर लॉन्ग ट्रेन ओवरटेक अनदर 100 मीटर लॉन्ग ट्रेन इन 8 सेकेंड। ओवरटेक कर रहा है। ओवरटेक करने का मतलब क्या होता है? दोनों के दोनों पैरेलल ट्रैक पे रन कर रही है। ये है 120 मीटर ट्रेन, ये है 100 मीटर ट्रेन, दोनों सेम डायरेक्शन में रन कर रही है। जो फास्टर ट्रेन है, कुछ भी हो सकता है, वो कौन सा होगा पता नहीं, फास्टर ट्रेन स्लोवर ट्रेन को 8 सेकेंड में ओवरटेक कर जाती है। इफ द स्पीड ऑफ द स्लोवर ट्रेन इज 27 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, एक ट्रेन की स्पीड तो हमें गिवन है स्लोवर ट्रेन की। व्हाट इज द स्पीड ऑफ फास्टेस्ट ट्रेन? तो फास्टर जो ट्रेन था उसकी स्पीड कितनी है? मैं एक बार दोबारा याद दिलाता हूं। अगर दो ट्रेन पैरेलल ट्रैक में रन कर रही हैं तो उनका रिलेटिव स्पीड जो होता है स्पीड ऑफ फास्टर ट्रेन माइनस स्पीड ऑफ स्लोवेस्ट ट्रेन। क्लियर? इसको मैं अभी यूज करूंगा कुछ देर में। चलो स्टार्ट करते हैं। पहले हम सबसे पहले तो दोनों की हमें लेंथ हमें गिवन है 100 रही है, तो टोटल डिस्टेंस कितना हुआ? टोटल डिस्टेंस के नाम से 120 प्लस 100, तो ये बना 220 मीटर्स। और टाइम कितना गिवन है? टाइम गिवन है 8 सेकेंड्स। डिस्टेंस ये रहा, टाइम ये रहा, तो स्पीड निकाल सकते हैं। डिस्टेंस बाई टाइम 220 बाई 8, 220 को 8 से डिवाइड कर लेते हैं। अच्छा 8 से डिवाइड कर लेता हूं, ठीक है, पर जो भी मेरा आंसर आएगा किस में आएगा? मीटर पर सेकंड में। हम किलोमीटर के हिसाब से कन्वर्ट कर लेते हैं क्योंकि जो स्लोवर ट्रेन की जो स्पीड है वो भी किलोमीटर पर आ रहा है ना, तो ये भी हमें किलोमीटर पर आ रही चाहिए। तो इंटू 18/5। ठीक है, जल्दी फटाफट इसको काटा पीटी करते हैं हम। ये पहले 9 और ये 4, ये 4 से इसको काटता हूं 55, 11, तो ये हो गया 99 किलोमीटर पर आवर। क्लियर यहां तक है? तो 99 किलोमीटर तो क्या हो गया? हमारा रिलेटिव स्पीड है, दोनों का स्पीड है ना। तो इसमें रिलेटिव स्पीड का क्या फॉर्मूला बनता है? मैं इसको रब कर देता हूं, उसको अब नोट डाउन कर लिया होगा आपने, मैं इसको रब कर देता हूं। इसमें रिलेटिव स्पीड का फॉर्मूला होता है स्पीड ऑफ फास्टर ट्रेन माइनस स्पीड ऑफ स्लोवर ट्रेन। ठीक है, तो रिलेटिव स्पीड तो हमारा आ गया 99। स्पीड ऑफ फास्टर ट्रेन मुझे नहीं मालूम, यही तो निकालना है।
स्लोअर ट्रेन की जो स्पीड है वो है 27 किलोमीटर पर आवर। क्लियर? -27 को ऑपोजिट साइड में ले जाओ तो प्लस हो जाएगा। 99 में 27 को हम प्लस करेंगे तो 126 किलोमीटर पर आवर। जो फास्टर ट्रेन है 126 के स्पीड से वो दौड़ रही है गाड़ी। क्लियर है दोनों क्वेश्चन आपको? तो इससे पहले वाला जो था वो क्या था, वो ऑपोजिट डायरेक्शन में रन कर रहे थे। ये वाला क्वेश्चन क्या है, ये पैरेलल ट्रैक पे सेम डायरेक्शन पे रन कर रहे हैं। ठीक है, दोनों के स्पीड का फॉर्मूला अच्छे से याद रखना, आपसे क्वेश्चन में गलती फिर नहीं होगी। ठीक है, चलो बढ़ते हैं आगे इस वीडियो क्लास के लास्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13 ये रहा आपके स्क्रीन पे। क्वेश्चन नंबर 13, टू ट्रेन्स ऑफ इक्वल लेंथ, अच्छा दोनों की लंबाई सेम है, आर रनिंग ऑन अ पैरेलल लाइंस इन अ सेम डायरेक्शन। ठीक है, ये फर्स्ट ट्रेन और ये सेकंड, और दोनों की लेंथ क्या है, सेम है। सेम मतलब मैं x मान लेता हूं उसको। दोनों सेम डायरेक्शन में रन कर रही हैं एट 46 किलोमीटर पर आवर और 36 किलोमीटर पर आवर। पहले की स्पीड और दूसरे की स्पीड हमें दोनों गिवन है। ये है 46 के स्पीड से और ये है अगले वाला 36 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, दोनों का स्पीड गिवन है, लेंथ दोनों का इक्वल है। द फास्टेस्ट ट्रेन पासेस द स्लोवेस्ट ट्रेन इन 36 सेकेंड। टाइम हमें गिवन है, जो तेज दौड़ रही है ना गाड़ी, वो ये वाली गाड़ी 36 सेकंड में स्लोवर को ओवरटेक कर जाती है 36 सेकंड में। द लेंथ ऑफ ईच ट्रेन इज व्हाट, तो इसका लेंथ निकालना है, मतलब हमें एक्स फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले तो डिस्टेंस, सबसे पहले हमारा डिस्टेंस, डिस्टेंस क्या होगा, 2x होगा। क्लियर, x प्लस एक्स 2x। टाइम कितना गिवन है, टाइम हमें गिवन है, कहां गया, 36 सेकेंड्स, 36 सेकेंड्स। चलो ये भी ठीक है। अब स्पीड निकाल लें हम, ये स्पीड, स्पीड कैसे निकलेगा, डिस्टेंस अपॉन में टाइम, 2x अपॉन में 36। क्लियर, पर ये क्या आंसर आया हमारा, ये जो भी आंसर बनेगा ये बनेगा मीटर पर सेकंड में। ये जो दो स्पीड्स हमें गिवन है ये किस में गिवन नहीं है, ये दोनों के दोनों स्पीड हमें किलोमीटर पर आवर से गिवन है। इसको भी एक काम कर लेते हैं, मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर लेते हैं रिलेटिव स्पीड को, फिर इस स्पीड को रिलेटिव स्पीड से इक्वेट कर देंगे तो वहां से हमारा x निकल आएगा। आप समझ रहे हो ना लॉजिक इसको, ये रिलेटिव स्पीड क्या होता है, स्पीड ऑफ फास्टर माइनस स्पीड ऑफ स्लोवेस्ट, यही होता है। तो 46 में से 36 गया तो कितना बचा, 10। क्लियर है ना, ये तो 46 में से 36 को माइनस कर दिया, 10 आ गया। अब इसको भी हम क्या करते हैं, 5/18 कर लेते हैं। समझ आ रहा है 5/18 वाला कंसेप्ट है, क्योंकि ये किलोमीटर पर आवर था और ये मीटर पर सेकंड है, तो मैं इसको भी मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर रहा हूं। ठीक है, तो ये बना हमारा 50/18 में, और नहीं काट रहा इसको, 50/18 कर लो। ये भी स्पीड है, ये भी स्पीड है। अब हम क्या करेंगे, इस स्पीड को इस स्पीड के इक्वल पुट कर लो। ठीक है ना, इक्वल पुट करेंगे तो वहां से x की वैल्यू निकल आएगी, क्योंकि ये भी हमारा रिलेटिव स्पीड ही था, ये भी हमारा रिलेटिव स्पीड ही था। तो लास्ट स्टेप जो मूव कर रहे हैं हम, 2x/36 इज इक्वल टू 50/18। 18 को 36 से कैंसिल करूंगा 2 को 2 से मैंने कैंसिल किया और मेरा लास्ट फाइनल आंसर x इक्वल टू 50। समझ आ गया आपको? तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये 13 के 13 क्वेश्चन अच्छे से समझ आ गया होगा। इन क्वेश्चंस को आप अपने एक रजिस्टर में, डायरी में जरूर नोट डाउन करके रखना, जिसमें आप प्रैक्टिस करते हो। तो जब भी आप दोबारा रिवीजन पर्पस से ओपन करोगे तो इन क्वेश्चन को तो कम से कम आप करना ही करना। इससे आपका कंसेप्ट तो स्ट्रांग हो जाएगा, कंसेप्ट अच्छा बिल्डअप होगा। जो भी रेफरेंस बुक आपके पास है उसको भी प्रैक्टिस कर लो। क्या बेनिफिट होगा उससे, आपका कॉन्फिडेंस लेवल और बूस्टअप हो जाएगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के साथ इस वीडियो को मैं क्लोज करता हूं। मैं आपसे मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में कुछ नया टॉपिक लेकर, कुछ अच्छे क्वेश्चंस लेकर। तब तक आप पढ़ते रहो, खुश रहो। और जाने से पहले हाँ, अगर आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा, आपने नॉलेज गेन किया, तो प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना।